बात बांग्लादेशी घुसपैठियों की, जिन्हें बंगाल से बाहर करने के लिए शुभेंदु अधिकारी पूरे एक्शन में हैं। लेकिन इस बीच बंगाल सरकार मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने साफ कहा कि इन घुसपैठियों को खुद ममता बनर्जी के राज में टीएमसी ने बंगाल में बसाया। उनके पहचान पत्र बनवाए गए ताकि उनके वोट का इस्तेमाल किया जा सके और हिंदू आबादी को इन्हीं घुसपैठियों से डराया जा सके। जी न्यूज के कैमरे पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। बांग्लादेशी को ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब बना दिए थे। आओ आओ। क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने घुसपैठियों को बुलाया था? काफी साल से आप रह रही हैं। क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, आई कार्ड, वोटर कार्ड। क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को बसाया था? आओ आओ, इधर आओ, बैठो। हमारा राज्य में थोड़ा वोट दो, थोड़ा सा बॉम्बिंग करो, थोड़ा सा हिंदू लोग को डराओ। एक तरफ बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी घुसपैठियों को चुन चुनकर डिपोर्ट करने में लगे हैं। अभी तो टाइम आ गया है बंदूक डिपोर्ट करने का। तो दूसरी तरफ बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी की पिछली सरकार और 15 साल से बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की जुटती भीड़ पर अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि बांग्लादेशियों को टीएमसी और ममता ने बसाया था। उन्हें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड दिया था। टीएमसी को वोट डालने और हिंदुओं को डराने के लिए कहा था। अब बांग्लादेशी को ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब बना दिए थे। आओ आओ, इधर आओ, बैठो। हमारा राज्य में थोड़ा वोट दो, थोड़ा सा बॉम्बिंग करो, थोड़ा सा हिंदू लोग को डराओ। अग्निमित्रा पॉल ने जो दावा किया उसका सबूत बंगाल चुनाव के बाद दिखा भी, जब उन हिंदू बहुल इलाकों में जमकर बमबाजी हुई जहां बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार हुई। मगर जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण किया और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ एक्शन शुरू किया, वैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ जुटने लगी। हम लोग को पता चल गया है कि कौन कौन बाहर के हैं, और आप अगर अपने से नहीं जाएंगे, आप लोग अगर कायदे से नहीं निकलेंगे देश से, तो हम लोग जो डिटेंशन सेंटर दूसरे नाम है वो उसको बनाया जा रहा है, उसमें हम लोग रखेंगे। और अगर कोई सोचे कि वो स्मार्ट है तो हम लोग फिर आपको अटक करके, अरेस्ट करके हम लोग को बीएसएफ के हाथ में हम लोग दे देंगे और बीएसएफ फिर बांग्लादेश में आपको भेज देंगे। बंगाल में कितने डिटेंशन सेंटर हैं, कितने घुसपैठिए उसमें रखे गए हैं, उसकी पहली लिस्ट जी न्यूज आपके लिए एक्सक्लूसिव लेकर आया है। शुभेंदु सरकार के इस लिस्ट के मुताबिक बंगाल में इस वक्त 11 डिटेंशन सेंटर पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं और इन होल्डिंग सेंटर्स में 386 घुसपैठिए रखे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 335 घुसपैठिए बशीरहाट में बने होल्डिंग सेंटर में मौजूद हैं, जिसमें 149 पुरुष, 99 महिलाएं और 88 बच्चे शामिल हैं। सरकार की तरफ से ये जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी लिया गया है, उसके बाद ही जो बांग्लादेशी नागरिक है वो चेक पोस्ट आए थे। फिलहाल वो चेक पोस्ट से उनको ले आके इस जो होल्डिंग सेंटर पे है, सेंटर है, वहाँ पे रखा गया है जब तक ये पूरी तरह से जो डिपोर्ट का प्रोसीड्योर ना कंप्लीट हो। यहाँ पे ये लोग रहेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस की कंप्लीट जो निगरानी में है ये लोग, और फिर इनके तरफ से, पुलिस की तरफ से इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट किया जाएगा। ये वही बांग्लादेशी नागरिक हैं जो हाकिमपुर चेकपोस्ट पर जमा हुए थे, जिन्हें अब विभिन्न होल्डिंग सेंटर्स में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे आने के बाद उत्तरी 24 परगना दमदम एयरपोर्ट के पास बिराटी नाम का एक जगह है, उस जगह पे ये लोग रहने लगे। लॉकडाउन से लेकर अभी तक रहने लगे। उसके बाद मकान मालिक ने इनको आसरा देने के लिए साफ इनकार कर दिया। मकान मालिक ने कहा कि अभी आप इंडिया छोड़ दो, क्योंकि इंडिया आपका देश नहीं है, हम आपको और आसरा नहीं देने वाले हैं, मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। और इसके चलते ये लोग अभी भाग रहे हैं। भागते समय अपनी मुंह मास्क से छुपा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार निर्वासन यानी डिपोर्टेशन प्रक्रिया पूरी होने तक इन्हें यहीं रखा जाएगा। चिन्हित करके बता दें कि कितने लोग हैं, आपने कितनों को डिटेन किया और कितनों को आपने डिपोर्ट किया।
बंगाल के होल्डिंग सेंटर में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए मुर्शिदाबाद में रखे गए हैं। यहाँ 19 घुसपैठियों को रखा गया है। इसके अलावा बरुईपुर, सुंदरबन, दक्षिण दिनाजपुर, बोंगांव, बारासात, कूच बिहार, जंगीपुर, कृष्णानगर और मालदा में भी होल्डिंग सेंटर्स में घुसपैठियों को रखा गया है। जो घुसपैठिए पकड़े गए हैं उन्हें पहले शुभेंदु ने तो वार्निंग दी ही थी, अब कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीधी चेतावनी दे डाली है। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। दरअसल बंगाल के होल्डिंग सेंटर में रह रहे घुसपैठियों के दस्तावेजों की जांच, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पहचान के बाद उन्हें सीधा बीएसएफ को सौंपा जाएगा, जो कि उनको वापस डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। शुभेंदु अधिकारी का घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान हर दिन के साथ और तेजी पकड़ता जा रहा है, और जिसकी मिसाल ये आंकड़े भी दे रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु घुसपैठिया फ्री बंगाल बनाने के मिशन पर हैं। और जिस तरह से उनके सीएम बनने के पहले दिन से ही एक्शन नजर आया, वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं दिखता जब बंगाल में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।